हुए काम चौथे अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ने में सहायता करें। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ गए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे कि यीशु का उदाहरण में देखकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। वचन को सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया करके लिखा है ना। भजन प्रेरित हुए काम चौथे अध्याय में से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर तीसरे अध्याय पढ़ेंगे तभी ही हमको चौथे अध्याय में जो बातें हो रहा है उसका जो पृष्ठभूमि है स्पष्ट होगा। क्या हुआ कि जब यूहन्ना और पतरस मंदिर की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था वो वहां पे बैठकर वो भीख मांग रहा था, और प्राय जैसे वो मांगा करता था उसने यूहन्ना और पतरस से भी भीख मांगे। तब उन्होंने कहा, हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, जो है वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो उठ खड़ा हो जा। और तुरंत वो पूर्ण रीति से चंगा हो जाता है। उसके हाथ पकड़ के उठाते हैं, वो पूर्ण रीति से चंगा हो जाता है, और जिसके कारण जो लोग हैं विश्वास करने लगे, और जिसके चलते उन्होंने इन्हें अरेस्ट किया और बंदी गृह में डाले। मेरे प्रियो, हमें ये देखना है कि ये सुसमाचार सुनाने के कारण उनके विरोध में लोग उठे। और यहां पे हम पढ़ेंगे जहां पे हमने पढ़ना तीसरे पद से, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, हाँ, क्योंकि संध्या हो गई थी। हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। हाँ, परंतु वचन के सुनने वालों में से हाँ, बहुतों ने विश्वास किया और वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गया। मेरे प्रियो, चाहे कितना भी विरोध करे, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, सुसमाचार में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। क्यों सामर्थ्य है? क्योंकि यही एक मार्ग है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, इस बात से क्या आप कन्विंस्ड है? क्या आप इस बात को पूर्णता विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है? अगर आप इस बात से कन्विंस हैं, मैं आपको एक बात के लिए चैलेंज करना चाहता हूं। यह प्रमाणित करता है, आपके बोलने से नहीं प्रमाणित होता है कि आप ये कन्विंस है। ये प्रमाणित तब होता है जब आप इस बात को विश्वास करते हैं। तो फिर जो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं उनको लेकर आपके हृदय में और मेरे हृदय में बड़ा बोझ होगा, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति इस वचन को नहीं सुनेगा वो नाश हो रहे हैं, और इसके चलते हम संवेदनशील होंगे। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और परमेश्वर का आगमन अत्यंत निकट है मेरे प्रियो। चारों तरफ के घटनाक्रम परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बात को स्पष्ट कर रहा है। इस दुनिया का अंत होने वाला है, परमेश्वर लौट के आने वाला है, और उसके बाद जो लोग हम जिनसे भेंट करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जो प्रभु में नहीं है, उनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कन्विंस्ड हैं? क्या एक बार ऐसा हुआ, जेल में एक इवेंजलिस्ट वो होता है जो प्रभु के संदेश को लोगों को जा जाके बताता है, सुसमाचार को बताता है। और एक इवेंजलिस्ट एक ऐसे व्यक्ति के पास जेल में पहुंचा जिसको मृत्युदंड दिया गया था। वो मरने से पहले उसे सुसमाचार सुनाने के लिए आया था, और जब उसने सुसमाचार को उस मृत्युदंड दिया हुआ उस कैदी को सुनाया, उस कैदी ने जब उस वचन को सुना, उसने बोला, अगर जो तू कह रहा है वो सच्चा है तो ये जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार को अगर मेरे दोनों पैर नहीं है तब भी मैं घुटनों में जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, क्योंकि यह सच्चाई है। तो मैं उस सच्चाई को प्रचार करना चाहता हूं। कौन कह रहा है? कैदी कह रहा है।
वो बोला कि चारों तरफ अगर पूरे कांच के टुकड़े पड़े हैं तब भी मैं उसके ऊपर से चल के जाऊंगा और लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। बोलने का मतलब है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी हमें रोके, तब भी हम जाके सुसमाचार सुनाएंगे, अगर हमें यह विश्वास है कि यही एक मार्ग है। इसी अध्याय के चौथे अध्याय के 12वें वचन को पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, क्या बता रहा है? एक ही नाम है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, वो है परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। अगर इस बात को हम जानते हैं, पूर्णता विश्वास करते हैं, तो फिर हम कैसे चुप रह सकते हैं जब लोग नाश हुए जा रहे हैं? किसी के जीवन का कोई गारंटी नहीं है वो कितने दिन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हमें कितना कन्विंस होकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उस सुसमाचार को सुनाने की जरूरत है। क्या आप एक निर्णय को लेंगे अपने जीवन में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी विरोध क्यों ना हो, हम प्रार्थना पूर्वक उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे? ये मात्र हमारी जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति की जरूरत है। हम उसके लिए एक भलाई को कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बिना वो विनाश की ओर जा रहा है। हालेलुया! आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं, क्या आप कन्विंस्ड है कि ये सुसमाचार मात्र सत्य है? आप यहां पे पढ़ें, है ना, यहां पे क्या लिखा है चौथे वचन में? आप अगर सुसमाचार को प्रचार करेंगे उस हियाव के साथ, भरोसे के, पतरस और यूहन्ना को मालूम है यही एक मार्ग है, उसलिए विरोध के बावजूद वो सुसमाचार को सुना रहे हैं। हालेलुया! यहां पे ये मेजॉरिटी होने के कारण नहीं सुसमाचार सुना रहे हैं, ये माइनॉरिटी है। अगर कायदे से देखें तो लाखों के तादाद के बीच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, प्रेरितों का काम पहले अध्याय उसके 14वें वचन से आगे पढ़ते हैं तो तकरीबन 120 लोग मात्र हैं, और 120 लोगों से ये बने 3000। प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय उसके आखिरी भाग जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है तकरीबन 3000 लोग विश्वास में आए। और अब हम यहां पे क्या पढ़ते हैं? 5000। हाँ, चौथा वचन, परंतु वचन के सुनने वालों में से परंतु वचन के सुनने वालों से बहुतों ने विश्वास किया। मेरे प्रियो, अगर आप और हम हियाव से परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, उस वचन में इतनी सामर्थ है, पवित्र आत्मा में इतनी सामर्थ है, तो वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा। उस हियाव से प्रचार करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले दिनों में आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? हमने थर्सडे को एक सुसमाचार प्रचार करने का दिन के तौर पर हमने रखा है। कम से कम एक जन को आप जाके सुसमाचार सुनाएं। क्यों नहीं सुना रहे? अगर आपका उत्तर ना है, एक आपके अंदर डर है, दूसरा आप संवेदनशील नहीं है कि ये जो व्यक्ति जिसको मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो वो नाश होगा, इसके लिए और उसके प्रति आपको प्रेम नहीं है। तीसरा, परमेश्वर के बुलाहट और परमेश्वर को जो आज्ञा है उसके प्रति आप संवेदनशील नहीं है। आज मैं आपसे दोबारा इस प्रश्न को बार बार पूछ रहा हूं कि क्या आप कन्विंस है कि एकमात्र मार्ग है स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच में, और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, और एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप कन्विंस्ड है तो आप निश्चित तौर से इस वचन को सुनाने के लिए तैयार होंगे, और जब सुनाएंगे परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया! हाँ, तकरीबन 5000 लोग विश्वास में आए। अब 5वां वचन से पढ़ेंगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरने और शास्त्री, दूसरे दिन ऐसा हुआ, हाँ, उनके सरदार हाँ, और पुरने हाँ, और शास्त्री हाँ, और महायाजक हन्ना और कैफा
हाँ। और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे हाँ, हाँ। सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, वे उन्हें बीच में खड़े कर कर पूछने लगे, तुमने यह काम किस सामर्थ्य से? हाँ, अभी यहाँ पे रुकेंगे। हमको समझना है इनके जीवन में जो परसिक्यूशन है, सताव है, वो बढ़ते जा रहा है। इनके विरोध जो है बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रियो, विरोध हमारे जीवन में निरंतर रहा है। अगर मसीही इतिहास को उठा के देखें, कोई भी समय नहीं था जब हमारे विरोध में चीजें नहीं हुआ है। जब कभी भी विरोध नहीं हुआ है, वो कलीसिया के लिए घातक हुआ है। आप समझ रहे हैं? जब विरोध नहीं हुआ है, तब कलीसिया के लिए घातक हुआ है। अगर आपके और मेरे विरोध में बातें उठ रहा है, वो प्रमाणित करता है कि हम सही दिशा में हैं। आपको क्यों मैं कह रहा हूं? इतिहास के जो बुनियाद है उस पर कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने के पश्चात तकरीबन 300 साल, ध्यान से सुनिएगा, तकरीबन 300 साल लगातार इतना भयंकर उनके ऊपर सताव हुआ। जो विश्वासी थे उन्हें भूखे शेरों के पास डाल दिया जाता था, उनके बच्चों के साथ, दूध पीने वाले बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाओं को डाला जाता था। उन्हें जिंदा ईंधन डालकर बीच चौराहे में उन्हें जलाया जाता था। उन्हें चमड़े में, गीला चमड़े में उन्हें बांधते थे और उन्हें एक पोल से बांध दिया जाता था। और जब सूरज उगता था, सूख के वो उस चमड़ा सुखड़ने के कारण उनके हड्डियां टूटकर, उनके पसलियां टूटकर वो इंच इंच करके हर दिन मरते थे, भूखे रहकर मरते थे। उन्हें चारों तरफ से ऐसे कीलों के साथ उन्हें एक चेंबर में डाल दिया जाता था, सीधे खड़े होकर। वो हफ्तों खड़े रहकर, महीनों भूखे खड़े होकर, वो जरा से हिलते थे उनको चोट लगेगा। है तेल के हांडी में डालकर जला के मार डाले, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाले। उसके बावजूद कलीसिया बड़ी है मेरे प्रियो। इसका मतलब है कलीसिया में सताव जो है वो होना हमारे लिए आशीष का और परमेश्वर की योजना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बावजूद परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए हम तैयार होना है, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे पास जो शेष समय है, चाहे आपका और मेरा उम्र शायद अलग अलग होंगे, लेकिन हमें कोई गारंटी नहीं है हमारे पास कितना शेष समय है। जितना शेष समय है उतना समय में जो लोग विनाश की ओर जा रहे हैं उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होने पाए, क्योंकि जो सताव है वो हमारे जीवन का अंश है, कलीसिया का अंश है। और जब कभी भी सताव आया है, हमारे कलीसियाओं को उस सताव के द्वारा परमेश्वर ने शुद्ध किया है और सामर्थ्य बनाया है। आज हमारी कलीसियाएं इतनी शोषित क्यों हैं? क्योंकि हमें सताव है ही नहीं। सही मायने में क्या सताव है बताइए? क्या हमें शेरों के मांद में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी कलीसियाएं शोषित है। जब सताव उग्र रीति से था, कलीसियाएं सामर्थ्य रीति से खड़े हुई है। और उग्र रीति के बीच में भी वो परमेश्वर के लिए इस प्रकार से खड़े होते थे, परमेश्वर के भय और भक्ति में खड़े होते थे। उनके जो भौतिक जरूरतों की पूर्ति हो चाहे हो, वो परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार होते थे। और मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन खड़े होगा? अपने जीवन को भी देना पड़े तो खड़े होने के लिए तैयार कब होगा? क्योंकि उसको मालूम है कि जिस बात पर मैं विश्वास कर रहा हूं, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। चाहे मुझे जान भी देना पड़े, इस दुनिया में मेरे को अपना जान देना पड़े, लेकिन मैं अनंत जीवन में जरूर प्रवेश करूंगा। और जब हम ऐसे सुसमाचार को प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, हम अकेले उस अनंत जीवन में अकेले नहीं प्रवेश कर रहे, कईयों को अनंत जीवन के लिए तैयार करके जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
हमारी कलीसिया का एक फितरत रहा है। कई लोग हमारे कलीसिया में आए, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर उन्हें अलग अलग जगहों में लेके गए, लेकिन जहां कहीं भी उन्हें परमेश्वर लेके गए वहां पे परमेश्वर के लिए खड़े हैं और वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आज मुझे सुनने वाले आप लोग से भी परमेश्वर की यही मंशा है कि आपको जो सेटिंग में परमेश्वर रखा है वहां पे बिना डरे परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, क्योंकि जो सताव है वो कलीसिया के हानि की नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना में और पवित्रीकरण के लिए है, और प्रार्थना में गहराई में जाने के लिए है, और सामर्थ्य में बढ़ने के लिए है, और परिपक्व होने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसको लेके डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को सौंपे। हम क्यों परिस्थिति को लेकर डरते हैं? क्योंकि हम परिस्थिति को देखकर तब डरते हैं क्योंकि हमको यह आभास नहीं रहता है कि हमारे साथ है कौन। हमारे साथ है कौन? निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28, उसका 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। 28 का 18, 19 और 20। Matthew chapter 28 verse 18, 19 and 20। Actually 18 और 20 पढ़ना है, फिर भी पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का ध्यान से सुनिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब देखो, मैं जगत में अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कौन हमारे साथ है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसके पास है वो हमारे साथ है। फिर डरने की क्या जरूरत है? हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें इस बात का आभास नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसका मतलब यह है क्या कि जो हमारे देश के या हमारे शहर की जो हुकूमत है उनके विरोध करना है? नहीं। हमने यूहन्ना और पतरस से क्या सीखने मिलता है? उन्होंने उनके अधीनता में अपने आप को समर्पित किया। तो मेरे प्रियो, हुकूमतों को, हमारे ऊपर जो अधिकारी है सभी के अधीन में रहना है। लेकिन अधीन में रहने का यह मतलब नहीं है कि हम डरते हैं। समझ रहे हैं? we submit but we are not cowards। हम समर्पित करते हैं लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम वहां पर भी प्रचार करने के लिए तैयार होते। यहां पे उस वचन में, 5वें वचन में वो एक प्रश्न को पूछता है। क्या पूछता है? दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार, पूरे डिटेल्स ना पढ़ते हुए वहां पे लिखा है 7th वर्स। हाँ, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, हाँ, कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? किस नाम से किया है? ये इनका पूछने का तात्पर्य क्या है, इसे ध्यान देना है। किस सामर्थ्य से किया, किस नाम से किया? नाम अथॉरिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? अधिकार को दिखाता है। उस समय जो हमने लिस्ट पढ़ा है, अभी 6ठे पद में, 5वें पद में हमने एक लिस्ट पढ़ा जिसमें कुछ लोगों के नाम दिए हैं। केफास, अन्ना, अलेक्जेंडर, यूहन्ना, ये कुछ लोगों का नाम वहां पे दिया। ये सब उस समय के अथॉरिटीज थे, उस समय के हुकूमत थे जो आत्मिक कार्य करने के लिए लोगों को क्या करते थे? ऑथराइजेशन देते थे। किसने तुम्हें ऑथराइज किया? बोलेंगे अन्ना ने किया, महायाजक अन्ना ने किया, यस कैफस ने किया।
लेकिन इनका पूछने का मतलब तुम ये सब किस अधिकार में कर रहे हो, क्योंकि आत्मिक चीजों के लिए जो अधिकार प्रदान करने की जो राइट है वो हमारे पास है, लेकिन तुमको तो कभी हमने वो राइट नहीं दिया, फिर तुम किस नाम में कर रहे हो। उनका पूछने का तात्पर्य ये होता, किस सामर्थ्य में कर रहे हो। तब उन्हें मौका मिल गया, पतरस को मौका मिल गया अपने अपने गवाही को बताने के लिए। हम पढ़ेंगे अब आगे। हाँ, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, यहां रुकेंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। मेरे प्रियो, कई बार हम डरते क्यों हैं मालूम है? हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे बाइबल प्रेयर सेल में मैं सपनल के साथ बातचीत कर रहा था। हमने यही बात किया, पवित्र आत्मा से भरना हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके बिना हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, हर कार्य में हम अपने आप को असफल, असहाय महसूस करते हैं और हम अर्थहीन और सामर्थहीन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं। आपके निर्णय लेने से आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। आपके निर्णय लेने से परमेश्वर के वचन को सुनाने में आप सामर्थ को नहीं प्राप्त करेंगे। और ऐसे में क्या होगा? जब सताव आएगा आप चुप हो जाओगे। अब सताव आएंगे, मैंने ऐसे कुछ लोगों के बारे में सुना है, जब सताव आए तो वो इतना तक नकार दिए कि वो मसीही ही भी है। समझ रहे हैं? वो इस बात को नकार दिए कि वो वास्तविकता में प्रभु में है, क्योंकि उनके लिए बाकी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिस बात पर वो विश्वास कर रहे हैं वो कितना बड़ा सत्य है, उसके बारे में उन्हें आभास नहीं था। आप समझ रहे मेरी बात? जो इस बात पर विश्वास करते हैं वो चाहे कितना भी परिस्थिति उसके विरोध में आए, जो आत्मा से भरे हुए हैं वो हर परिस्थिति में खड़े होना, दृढ़ता से खड़े होंगे। Praise the Lord। इन दिनों हमारी प्रार्थना होने पाए, परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरने पाए। एफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसका 18वां पद, कुलुस्सियों की पत्री 3रे अध्याय उसका 16वां पद, ये दोनों जगह में पवित्र आत्मा से भरने के बारे में बताया गया है। और हम सबके जीवन में, हर एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा से भरना अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। चाहे हमें पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, चाहे उसके लिए गवाह ठहरने के लिए, हम अपने भौतिक जीवन को जीने का हर एक पहलू में हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और भरपूरी की जरूरत है। क्यों ना हम कुलुस्सियों की पत्री 3रे अध्याय उसका 16वां वचन को पढ़ेंगे। 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और हाँ, चिताओ। अधिकाई से बसने दो। हाँ, दोबारा पढ़ो बेटे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हाँ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, ये सब बातें हमारे जीवन में स्वतः होंगे। परमेश्वर के वचन से हम भर जाएंगे, हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से चिताएंगे, हम भजन गाएंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे। ये तब होता है जब हम पवित्र आत्मा में भरते हैं। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम 4थे अध्याय उसके 8वें पद को दोबारा पढ़ेंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हाँ, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। वो वहां पर भी प्रचार कर रहा है। क्या समझ में आया? चाहे सताव आ जाए, सारे अधिकारी उनके विरोध में उन्हें मारे, पीटे, जेल में डालें, उस परिस्थिति में भी जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, उसमें भी हम हारे हुए नहीं रहते हैं, हम उसमें भी विजयी होते हैं। वहां पे खड़े होकर परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें सक्षम करता है। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा हमें जब लोग सताते हैं, तब पवित्र आत्मा
हमको वो सब देगा जो हमें उस स्थान पर उचित रीति से कहना है। पढ़िएगा लूका 12वां अध्याय उसका 11 और 12। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, हाँ। तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, किस रीति से या क्या उत्तर देंगे या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा ध्यान से सुन रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी उसी समय जब तुम्हें उत्तर देना है, उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। मेरे प्रिय, इतना सामर्थ्य होगा जब हम पवित्र आत्मा से भरे होकर हम अपने जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर हमें उस समय क्या कहना है वो हमें प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है पतरस ने वहां खड़े होकर एक लंबा चौड़ा प्रार्थना किया या 3 दिन का उपवास रखकर ये प्रचार किया? नहीं, उसने तुरंत परमेश्वर की आत्मा से प्राप्त किया। हो सकता है मन में एक छोटा सा प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर मेरी सहायता कर, उचित वचन को दे, और वहां पे खड़े होकर वो प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर के आत्मा से भरे रहते हैं, हम हर विपरीत परिस्थिति में, हॉस्टाइल सिचुएशन, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य इतना सामर्थ्य है कि उसके बारे में सामर्थ्य के लिए जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है उसी से आता है डायनामाइट, डुनामिस शब्द इस्तेमाल हुआ है यूनानी भाषा में। डुनामिस का मतलब है जो बड़े पहाड़ और चट्टान जो ठोस है, जो नामुमकिन लगता है, उसको वो चित्र बितर करे, तोड़ कर बराबर कर देगा। वैसा सामर्थ्य है परमेश्वर की आत्मा के अंदर। परमेश्वर की आत्मा में होकर, उसमें भरकर जब हम एक जगह पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, जो कठोर हृदय के साथ जो व्यक्ति वचन को सुन रहा है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ना आप डरे। चाहे हमारे विरोध में बातें उठे, आप उन परिस्थितियों में डरे नहीं। ये जाने कि परमेश्वर की आत्मा से भरकर हम उन विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े होकर जब प्रचार करेंगे, परमेश्वर अपने कार्यों को करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम आगे क्या पढ़ते हैं, उसी 8वें वचन में वापस आएंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हाँ। हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। अब ध्यान से सुनिए, इसका प्रचार का लाइन देखिएगा। जो उसके विरोध में खड़े हैं उनके आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाए थे, और इनके आंखों में आंखें डालकर ये क्या कह रहा है? हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे तुमने, उनके आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है, तुमने क्रूस पे चढ़ाया है, और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। अब परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। अब उसका प्रमाण देखिए, ये जो 40-42 साल से जो लंगड़ा था, ये अब उसी के नाम से भला चंगा तुम्हारे बीच में खड़ा। मतलब क्या है? जो हम प्रचार कर रहे हैं वो इस यीशु मसीह है। यहाँ पे कोई भी खड़े होकर, आप प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जिलाया गया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया और उसको जब कब्र में रखा, उसे सील किए, उसको सील करने के बाद उन्होंने उसके चारों तरफ रोमी सेना को रखे और इस बात को सुनिश्चित किया कि ये जी उठे तो कोई झूठी बातें ना होने पाए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उनको जब बोले, तो अगर वो जी उठा नहीं रहते तो ये खड़े होकर विरोध करते और बोलते कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे जब जी उठाई नहीं है।
सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आज भी जीवित है, मरे हुए में से जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। और उनके आंखों में आंखें डालकर वो प्रचार किया, जिसका मतलब है, बोल रहा है कि तुम जानते हो कि तुमने उसके इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन पिता ने उन्हें मरे हुए में से जिलाया है। आमीन आमीन। इससे एक और बात मैं आपको बताऊं, लोग आपके विरोध में बातें कर ले, आपके इतिहास खत्म करने के लिए सोच ले, प्रयास कर ले, लेकिन अंतिम जो निर्णय है, द लास्ट वर्ड जो परमेश्वर है वही करता है। वही चीज हम यहां पे पढ़ते हैं, तुमने तो उसे, पढ़ो बेटे जो अभी पढ़ के खत्म किया है, तुमने तो उसे क्रूस पर तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि हाँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। यहां रुकेंगे, तुमने क्रूस पे चढ़ाया, तुमने क्रूस पे इसलिए चढ़ाया क्योंकि तुमने सोचा कि इससे हमारा पीछा छूटेगा, ये इसका प्रभाव अब हमारे लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तुमने उसके इतिहास को अंत करने के लिए निर्णय किया और षड्यंत्र रचा और तुमने उसके लिए कार्य किया। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। तुमने उसे खत्म किया, तुमने सोचा अब प्रभु यीशु मसीह का इतिहास खत्म, लेकिन उसे परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा। अब दूसरी बात क्या है? ये जो व्यक्ति 40 साल से, ये हमने पहले भी देखा, वो भला चंगा खड़ा है। आगे पढ़ेंगे हम। यह वही पत्थर है। हाँ। जिसे अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने हाँ। तुच्छ जाना। और बोलने का मतलब है, तुम जो धार्मिक गुरु हो, हाकिम हो, तुमने तुच्छ जाना। और वह कोने के सारे कोने का सिरे का, कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने का सिरे का पत्थर हो गया, मतलब वो कॉर्नरस्टोन, सबसे मुख्य स्थान हो गया। सबसे इतिहास के मुख्य स्थान पर परमेश्वर को लेके आके खड़े किया है। उसके बिना पूरे मानव जाति का उद्धार नामुमकिन है। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य क्योंकि में, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रिय, जब हमारे विरोध में बातें उठती है, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं, हम हियाव से वचन को बांट सकते हैं। मैं 3 बातें पूछूंगा, क्या आप कन्विंस है कि और कोई नाम नहीं है? दूसरा, क्या आप जो आपके चारों तरफ जो नाश हुए जा रहे हैं, उनको जब देखते हैं, क्या उनके लिए आपके अंदर एक संवेदना नहीं होता? क्या उनके लिए प्रेम नहीं है? अगर है तो उन्हें सुसमाचार सुनाएं। तीसरा, हाँ, आपको क्या प्रचार करना है, इनके बारे में थोड़ा सा और विवरण बताऊं। कई बार हमारे बहाना ये रहता है, पादरी साहब हमें नहीं मालूम कि क्या प्रचार करना है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें थियोलॉजी नहीं मालूम है, नए विश्वासी है। आपको भी मैं एक बात बताऊं, वचन पढ़ेंगे 13वां वचन को। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ, यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और धीरे धीरे बेटे, ये क्या लिखा है? अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य है। तो आश्चर्य किया। आमीन। आप समझ रहे? आश्चर्य किया। ये क्या है? अनपढ़ है और साधारण मनुष्य है। अगर ये प्रचार करें और 5000 लोग विश्वास में आ सकते हैं, तो परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेगा। ये साधारण लोग है, कोई विशेष नहीं है। अगर वो साधारण है, हम साधारण है, तो परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य काफी है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, जो हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में लोग होंगे जो विश्वास में नहीं
नहीं है उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बिना उसे जाने अगर वो इस दुनिया से जाते हैं या प्रभु का आगमन होता है, वो अनंत विनाश में जा रहे हैं। और हम उनके लिए टूटे हृदय से प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी मन की आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में ये होगा, और हम क्या प्रचार करें परमेश्वर देगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, और उसके लिए मैं अकेले नहीं, हम सब जहां कहीं भी है वहां पे हम परमेश्वर के लिए गवाह ठहरने पाए। हालेलुया। 3 बातें पूछकर मैं अंत करूंगा कि आप कन्विंस्ड है कि एकमात्र जरिया है, एक ही मार्ग है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। दूसरा, क्या आप जो नाश हुए जा रहे हैं उनसे प्रेम करते हैं क्या? तीसरी बात यह है, आपको सामर्थ्य रीति से प्रचार करने के लिए या सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा से भरे जाना जरूरी है। और जब भरे जाएंगे, परमेश्वर उचित शब्दों को, विचारों को, संदेश को देगा जिसे आप प्रचार करेंगे, और लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। चौथी बात, सताव आएंगे, और सताव हमारे लिए हानि की नहीं है, हमें और स्थिर और पवित्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सताव को देख के डरना नहीं है, ये जान ले कि परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। मैं अंत में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करेंगे कि परमेश्वर अपने कार्य को हमारे बीच में करे।